लोअर दिर चकदरा दरबार के रिहायशी अब्दुर्रहमान ने कहा है कि चकदरा डेरे से ताल्लुक रखने वाले कुछ बाअसर अफराद ने इनको अपने पैसों पर लिए हुए दुकानों पर काम शुरू करने से मना किया है और पुलिस के रूबरू बदमाशों के जरिए इनके दुकानों से सीमेंट समेत दीगर सामान ले गए हैं। चकदरा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अब्दुर्रहमान का कहना था, चकदरे का जिल्लादीर चकदरे का रहने वाला हूँ और मेरा यहाँ पर अब्दुर्रहमान मेरा नाम है जी। मेरे यहाँ पर चप्पल बनाने का दुकान है। मैंने इस यहाँ पर 35 साल इस दुकान में मैं रह चुका हूँ और मेरे जो दुकान के मालिक है उन्होंने मुझे अभी कहा है कि या ये दुकान खाली कर दो और या इसको खरीद ले लो। और मैंने कहा मेरी सारी ज़िंदगी के यानी 35 साल मैंने यहाँ काम किया इस दुकान में और सारी ज़िंदगी के मजदूरी के पैसे मैंने इकट्ठा करके घर बेचकर 72 लाख रुपए इनको दे दिए और ये रसीद मुझे इन्होंने दिया है इस टाइम पर। ये देखें जी, इस रसीद पर मेरे साथ इन्होंने सौदा किया है और ये लिख के दिया है और ये 2000 फुट इन्होंने मुझे ज़मीन दिया है, ये उसका नक्शा इन्होंने बना कर दिया है। आज ये लोग हैं जिनने मेरे पर जुल्म किया है, जिन्होंने मेरे से नदीम नाम है इसका और ये चकदरे के जागीरदार लोग हैं और एक का नदीम नाम है, दूसरे का खलात नाम है, उमर खिताब नाम है, तीसरे का मल नाम है जी और बदल महबूब इनको इन्होंने बदमाश लाया, वो मुझे कह रहे कि मैं तुमको फेर करके कत्ल कर दूंगा। अजमल भी है जी, ये लोग हैं जी और मैं अकेला हूँ, मेरा खुदा के सिवा कोई भी नहीं है और यहाँ की जागीरदार है। अभी वो मेरे साथ जुल्म करते हैं। जब मैंने अपने काम जगह पर काम शुरू किया तो वो लोग आकर मुझे मारा भी और मुझे पीटा भी और मुझे गालियाँ भी दी और मुझे धमकियाँ भी दी और मुझे कह रहा है कि मैं तुमको कत्ल कर दूंगा और यहाँ से जाओ, नहीं निकल जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कोई जगह मगर नहीं है, तुम्हारा कोई पूछने वाला नहीं है। और पुलिस वालों यानी इस चौक के सामने उसने मुझे मारा और मुझे निकाल दिया और मुझे मेरी बेइज्जती की, मुझे गालियाँ दी। लिहाजा मेरे अपने हुक्मरानों से ये दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ मिले और मैं भी इस मुल्क का रहने वाला हूँ, मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ। मैं कहाँ जाऊँ इंसाफ के लिए, मैं किससे इंसाफ मांगूँ? मेरे चीफ जस्टिस से और मैं वज़ीर आज़म से, सदर से और अपने वज़ीर आला से और DPO से और SP साहब से ये मेरा दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ मिले और मेरे पर रहम किया जाए। मेरा कोई पूछने वाला नहीं है, मेरा अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है, मेरे को इंसाफ मिले, मुझे रहम मिले। मैं कहाँ जाऊँ इंसाफ के लिए, मैं कहाँ तड़पूं इंसाफ के लिए? मैं गरीब हूँ और वो लोग खानदान है, वो जागीरदार है, वो यहाँ के खान लोग हैं, वो यहाँ के जागीरदार लोग हैं। मैं गरीब हूँ, मेरा अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं है। लिहाजा मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। मैं कहाँ जाऊँ? मेरे अपने हुक्मरानों से दरख्वास्त है कि मुझे इंसाफ मिले और मुझे अगर मुझे इंसाफ नहीं मिले, मेरे बच्चों का यही वसीला है इज़्ज़त रोज़ी का, तो मैं कहाँ जाऊँ? आप मुझे रास्ता बताएं। मेरे अपने हुक्मरानों से वास्ते और मेरे खासकर मेरे यहाँ जो जिल्लादीर के SP साहब है लियाकत मलक साहब, उससे मेरा दरख्वास्त है कि मुझे पर रहम करे और मेरा जो है ये मुझे इंसाफ मिले और मेरा आवाज़ उन तक पहुँचे ताकि मुझे वो इंसाफ दे और मेरे पर रहम करे। बहुत मेहरबानी होगी। मेरा कोई पुरसान हाल नहीं है अल्लाह के सिवा, आप लोग हमारा पुरसान करें। मैं गरीब हूँ, मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ। अगर मुझे इन लोगों ने इसी तरह जुल्म किया और तंग किया तो मैं रोड पर बैठ जाऊँगा, मेरा तो कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या करूँ फिर? मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ इंसाफ के लिए? मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। मेरे अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है, मुझे इंसाफ मिले।